धादीच स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं राकेश शर्मा की तरफ। राकेश, चूंकि लगातार हमारी आपकी बात हो रही है और आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सभी इन खिलाड़ियों को ट्वीट के जरिए बधाई दे रहे हैं और अब राजस्थान सरकार ने इनके लिए बड़े इनाम की घोषणा कर दी है। क्या मैं आपके पास फिर से आऊंगा राकेश? इस समय महेश कुछ संबोधित करना चाह रहे हैं। महेश, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, देवेंद्र जाजड़िया इस समय हमारे साथ में वीडियो कॉल पर जुड़े हुए हैं और हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देवेंद्र, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपका बहुत स्वागत है। आज सुबह भी हमारे साथी राकेश शर्मा जी से आपकी बात हुई थी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की प्रतिक्रिया है। टोक्यो से सीधे जुड़े हुए हैं देवेंद्र हमारे साथ। बिल्कुल, देश के लिए तीसरा मेडल जीतना मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है। ये मैं बता भी नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, लेकिन इस मेडल के पीछे बहुत लोगों की दुआएं रही, देश की पूरी दुआएं रही, मेरे परिवार जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और मेरी बेटी की दुआएं मेरे साथ, मेरे कोच ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई, एक अच्छी टीम वर्क किया हमने, जिससे कि आज मैं मेडल जीत पाया हूँ। अच्छा देवेंद्र जी, हम तो इस बार भी गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे कि हैट्रिक गोल्ड की लगने वाली है, तो किस तरह से इस बार कहीं थोड़ी कमी रही है कि सिल्वर पर हमें संतोष करना पड़ा है? नहीं, मेरी कोशिश गोल्ड की थी, लेकिन कई बार क्या होता है, आपका वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन होता है, अप एंड डाउन भी हो जाता है। कंपटीशन इतना फाइट हो गई कि मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, लेकिन अगले ने मेरे से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, तो कई बार होता है अप एंड डाउन कंपटीशन में जी। लेकिन भारतीय खिलाड़ी 3 आप शामिल थे आज और आपस में कहीं न कहीं कंपटीशन भी था, तो किस तरह की तैयारी, आपकी प्रिपरेशन किस तरह की थी? ट्रेनिंग हमारी अच्छी थी, नो डाउट, और उस ट्रेनिंग की बदौलत ही आज मैं मेडल। क्या कोरोना की वजह से आप देखते हैं कि कहीं न कहीं जो है कोविड की वजह से आप देखते हैं कि कहीं न कहीं थोड़ा प्रभाव पड़ा खिलाड़ियों के ऊपर? ये ओलंपिक बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे मैंने 2 ओलंपिक खेले हैं, इसमें दर्शक भी नहीं है आपके लिए। कोविड का बहुत ज्यादा पालन करना पड़ेगा आपको, और खास करके ट्रेनिंग के टाइम में भी आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। नवंबर में मेरे खुद के कोरोना हो गया था, तो उससे भी रिकवरी ली मैंने, तो अलग था थोड़ा सा, ये मैं कहूंगा ये ओलंपिक। देखिए देवेंद्र जी, सरकार ने जो है अभी यहाँ पर राशि, जो पुरस्कार राशि है उसकी यहाँ पर घोषणा कर दी है। 2 से 3 करोड़ रुपए तक की खिलाड़ियों को राशि यहाँ पर दी जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये हौसला अफजाई मिलेगी खिलाड़ियों को इससे, और किस तरह का रिस्पॉन्स आप इस पर, किस तरह का रिएक्शन आप देना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है, इससे खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और इससे ही कहीं न कहीं आगे एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगी। आने वाले टाइम में 1 नहीं 2 नहीं 10 देवेंद्र निकलेंगे यहाँ से, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो 10 देवेंद्र निकलेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आप लोग को बधाई दी है सफलता के लिए। किस तरह से आप देखते हैं कि ये मोटिवेशन जो है वो जाकर के आगे और भी खिलाड़ियों को आगे लेकर के आएगा और भी देवेंद्र यहाँ से निकलेंगे? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाने से पहले भी हमें एक विदाई दी थी, और विदाई में उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस भरा हमारे अंदर, बड़ा आत्मविश्वास के साथ आए थे हम टोक्यो में, और मैंने तो उसी आत्मविश्वास के साथ ही थ्रो किया ताकि मैं मेडल जीत पाया। तो विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेडल जीतने के तुरंत बाद उनका मेरे पास फोन भी आया, तो एक देश का प्रधानमंत्री आपके पास फोन करता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री जी का फोन आया, किस तरह से उन्होंने कहा, क्या मोटिवेट किया उन्होंने आपको? बिल्कुल, मेरे पास फोन आया, बोल महाराणा प्रताप की धरती से निकल करके भाले को आपने बहुत ऊंचाई पे फेंका है, लंबाई पे फेंका है, और अच्छा लगता है देश का प्रधानमंत्री बात करता है जी। तो देवेंद्र इस समय हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे, वीडियो कॉल पे लगातार बने हुए हैं। मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा। परिवार ने जो है इस सफलता को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, जो तस्वीरें आपने भी देखी होगी। क्या देखते हैं कि परिवार का कितना बड़ा रोल रहा है इसमें आपकी तैयारियों में? बिल्कुल, परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज से नहीं, मैं बताऊं आपको, मेरी लाइफ पार्टनर है, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था। 10 में मैं गेम छोड़ रहा था।
तो देवेंद्र से लगातार बातचीत हमारी यहाँ पर जारी है। उनसे उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन्हें कॉल करके और वहां पर महेश, सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त यही है जो जानकारी अपने दर्शकों तक भी पहुंचा दे, चूंकि ओलंपिक में भी खिलाड़ियों ने जो है वो ओलंपिक में भी जो है खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल किया था, और पैरालंपिक में भी महेश एक बार फिर से खुद देवेंद्र झाझड़िया ने हमें बताया। जी जी सुंदर से जी महेश, सुंदर देखिए आसिफ, इस वक्त मेरे साथ में दूसरे मेडलिस्ट खिलाड़ी यहाँ पर सुंदर गुर्जर और उनके कोच महावीर सैनी दोनों जुड़ गए हैं। वीडियो कॉल पर हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ में सुंदर गुर्जर और उनके कोच महावीर सैनी है। महावीर जी, सबसे पहले तो किस तरह से बधाई देना, यहाँ पर बधाई स्वीकार करेंगे पूरे प्रदेश देशवासियों की जो बधाइयां आपको मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस सफलता पर? ये देशवासियों की दुआओं से ये मेडल आया है। हमारा तो प्रयास था जो हम कर लिया। हाँ जी, लेकिन अब क्या देखते हैं आप, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे थे उसके अनुरूप है क्या ये परिणाम? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड का कंपटीशन सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, तो इसमें अप डाउन होता है जी। ये नहीं है कि आप सोचो वो हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर अच्छा हुआ है जी। सुंदर से जो अपेक्षाएं थी आपकी वो क्या कहा जा सकता है कि गोल्ड की थी, लेकिन हमें कहीं न कहीं ब्रॉन्ज मिला है, तो तैयारियां अभी भी और जारी रखनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से तैयारियां करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल अच्छी तैयारी करेंगे, जो अभी पेरिस में हो रहा है 2024 में, तो उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन इतना वर्ल्ड का कंपटीशन है, हर आदमी तैयारी करके आता है, 4-4, 5-5, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन लड़ना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, इसमें भाग लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, मेडल जीतना तो बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा जी, कल्पना ही नहीं कर सकते अपने। जी जी जी। आपके साथ में सुंदर है, एक बार हमें उनसे भी बात करा दीजिए कि सुंदर से मैं ये जानना चाहूंगा कि सुंदर, सबसे पहले तो आपका क्या रिएक्शन है? ब्रॉन्ज मेडल आपने लिया है, हम तो बहुत उम्मीदें कर रहे थे, किस तरह से आप पहला रिएक्शन देंगे? जी सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, मैं काफी खुश हूँ, बट मैं उम्मीद गोल्ड की करके आया था, कोई नहीं, जो किस्मत में था वो मिला। और इस सफलता के पीछे मेरे कोच साहब का बहुत सहयोग रहा है, मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है, और आने वाले 2024 ओलंपिक में बहुत अच्छा करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में अभी 2016 ओलंपिक में सो गया था, उसके बाद अभी ओलंपिक में मेडल आया, तो आगे और अच्छा करेंगे सर। सुंदर, एक वक्त में आपने खुद को एसएमएस स्टेडियम में कैद कर लिया था, आपने कहा कि मैं अपनी तैयारियों के कारण घर भी नहीं जाऊंगा, अभी तक आप घर नहीं गए, बरस हो गए हैं घर गए भी, तो किस तरह से अब देखते हैं कि अब घर भी जाएंगे और दोबारा से वापस अपनी नई तैयारियों में जुटेंगे, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी सर, मैंने स्टेडियम के अंदर अच्छी तैयारी की थी और तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी, बट और 5 महीने से मैं बेंगलोर इंडिया कैंप में तैयारी कर रहा था कोच साहब के साथ में, और घर पे मैं गया नहीं हूँ। 2020 में जब सरपंच वाले चुनाव हुए थे तो मेरी माताजी सरपंच बनी थी, उस टाइम मैं घर गया था, साल भर हो गया, तो अभी मैं इंडिया जाऊंगा तो मम्मी पापा के साथ टाइम बिताऊंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी कोई बात हुई है? क्या उन्होंने खिलाड़ियों को, आप लोगों को मोटिवेट किया है? बिल्कुल, ऐसा पहली बार हो रहा है कि अपने प्रधानमंत्री जी अपना खिलाड़ियों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आने से पहले उन्होंने बात की, बधाई देके भेजा था, और मेडल जीतने के बाद भी उन्होंने अभी बात की थी हमसे, मेरे से बात की थी, 4-5 मिनट उन्होंने बात की और बोला है आप आओ इंडिया, फिर उन्होंने इन्वाइट किया है, और मैं काफी खुश हूँ। अपने प्रधानमंत्री जी खेल के प्रति काफी जागरूक है, खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो कांग्रेस सरकार है उसने भी यहाँ पर जिस तरह से खिलाड़ियों के मेडल की राशि बढ़ाई है और अब करोड़ों रुपए की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पे हो रही है, तो अब आप देखते हैं कि इससे निश्चित रूप से एक मोटिवेशन मिलेगा और भी खिलाड़ी आएंगे? मैं सबसे पहले मंत्री अशोक चावला जी का और अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इनकी 2012 में जब कांग्रेस सरकार थी तब भी इन्होंने खिलाड़ियों की 10 गुना राशि बढ़ाई थी नेशनल के लिए, और इंटरनेशनल की भी राशि बढ़ाई थी। और अभी जो अब एट प्रेजेंट अभी इनकी सरकार बनी है तो अशोक चावला जी ने जो ऐतिहासिक कदम किया है, ऐसा आज तक हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि पैरा नेशनल मेडलिस्ट को भी आउट ऑफ टर्न में नौकरी दे रहे हैं। आज मैं फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी बन के बैठा हूँ फॉरेस्ट के अंदर, तो आज इन्होंने काफी अच्छा किया है, पैसे भी बढ़ाए, नौकरियां भी कर दी आउट ऑफ टर्न में, कम से कम 400-500 खिलाड़ी आज नौकरी लगे। आने वाले टाइम में राजस्थान का खेल भी बहुत ऊपर बढ़ने वाला है, हरियाणा की तरह। तो
तो सुंदर गुर्जर से हम बात कर रहे थे, जो हमारे साथ में वीडियो कॉल पर थे और कह रहे हैं कि अब देश में और प्रदेश में एक खेलों का नया माहौल, एक सकारात्मक माहौल देखने को मिलेगा और यही उम्मीद जता रहे हैं कि इस तरह से अगर खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलता रहे तो निश्चित रूप से जो खिलाड़ी हैं वो आगे जाएंगे और सफलता का परचम इसी कदर लहराते नजर आएंगे। जी बिल्कुल महेश, और तीनों खिलाड़ियों ने जो है वो आपने